नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कमलनाथ के साथ अपनी एक फोटो साझा की। उन्होंने लिखा कि उनके और कमलनाथ के संबंध हमेशा से पारिवारिक रहे हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका असर उनके रिश्ते पर नहीं पड़ता। दिग्विजय ने कहा कि छोटे मोटे मतभेद तो होते रहे हैं, पर कभी मनभेद नहीं हुए। उनका मानना है कि राजनीतिक जीवन में विचारों का टकराव सामान्य है, लेकिन रिश्तों की गहराई इससे प्रभावित नहीं होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो और कमलनाथ आगे भी साथ मिलकर लड़ते रहेंगे। दिग्विजय का ये पोस्ट उन अफवाहों का जवाब माना जा रहा है जिनमें दोनों नेताओं के बीच दूरी की बात कही जा रही थी। उन्होंने संदेश दिया कि कांग्रेस में आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एकजुटता कायम है। यह पोस्ट कार्यकर्ताओं के लिए भी भरोसा जगाने वाला माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता एकजुट हैं। तो जिस तरह से जब से फोटो सामने आई है, इसको लेकर अब बातें सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से दोनों के बीच में जो वाद विवाद बढ़ा था। दिग्विजय सिंह ने अपने हाल ही इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाए थे, कमलनाथ के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे, और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी मतभेद की बात उन्होंने कही थी, जिसका पलटवार भी कमलनाथ ने सोशल मीडिया के सामने से किया था, सोशल मीडिया के मायने से किया था। और अब इन सब बीचों की, यानी इन सब चीजों के बीच में जब ये टकराव देखने को मिल रहा था, उसके बाद अब ये पोस्ट सामने आया है जहां पर कमलनाथ और दिग्विजय की फोटो दिग्विजय सिंह ने शेयर की है और ये पोस्ट किया है, और उसके साथ कैप्शन लिखा है कि हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। इस पर बीजेपी की भी क्या प्रतिक्रिया आई है, आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, एक ही संगठन के दो नेताओं के द्वारा इतनी बार अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और जाहिर करना, ये अपने आप में निंदनीय। ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म होती है और जो परिवार की तरफ बढ़ती है। बाकी ये मनभेद क्या अब जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार की जो जोड़ी है, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश की कमान है, क्या ये उससे स्पष्ट करने का इरादा है? तो स्पष्ट नजर आता है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए वापस से एक गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जीतू और उमंग की जोड़ी के खिलाफ होगा। चलिए, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मैं अंबिका जी आपके पास ही आती हूँ, आपसे ही जानती हूँ क्यों इस तरह से पहले कांग्रेस पार्टी, दो दिग्गज है, देखिए दोनों दिग्गज जिस पर पूरी संगठन पूरा नेतृत्व जो है सवाल उठाता है, और मैं नेतृत्व की बात नहीं करूंगी, मैनेजमेंट को लेकर एक दूसरे में ही मतभेद देखने को मिला था, क्योंकि हालिया इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं कमलनाथ के मैनेजमेंट पर सवाल उठाया, और उसके बाद कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको टारगेट करने का प्रयास किया। तो ये सब देखने को मिला, और अब ये फोटो, तो क्या ये सफाई है, कवर अप करने की कोशिश है? दो भाइयों के बीच में कभी गलतफहमियां हो जाती हैं तो उनको दूर भी कर लिया जाता है, और ये गलतफहमियां पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत पारंगत है। इस प्रकार से हम अपने कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के नेताओं के बीच में इस प्रकार का कोई षड्यंत्र करें जिससे इन लोगों में खाई पैदा हो जाए, और उसमें ये लोग सफल भी हो जाते हैं। अभी हमारे माननीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में जो कुछ थोड़ी बहुत असहमतियां प्रेस के माध्यम से बाहर आई, और उसमें ये लगा दोनों नेताओं को कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है। दोनों नेता पार्टी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह समर्पित हैं। पार्टी उनकी पहचान है, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, और पार्टी के बड़े मन से उन्होंने सेवा की है, और ये भाई भाई का मिलन है। और जब दोनों वरिष्ठ नेता मिल जाते हैं, राम और भरत जैसा इनका मिलाप हो जाता है, तो ये स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ होना। क्योंकि जब एक सिद्धांत को लेकर, एक मिशन को लेकर ये दोनों दिग्गज निकल पड़ेंगे, जीतू पटवारी जी को आशीर्वाद देंगे, उमंग सिंगार का मार्गदर्शन करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भागते हुए नजर आएंगे। वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी जनता की निगाह से गिर चुकी है, इसके ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। जनता से किए गए वादों को भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। समाज का प्रत्येक वर्ग इनसे निराश है। ये तमाम बातें हैं,
और अभी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा पूरे देश में निकल रही है, इससे देश का माहौल बदल गया है, देश के लोगों का मानस बदल गया है और पूरी तरह से सारा देश तय कर चुका है कि हमें राहुल गांधी जैसे नौजवान पर विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करने लायक है नहीं, क्योंकि जो भी वादे माननीय मोदी जी ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने से किए थे, वो सारे के सारे वादे हवा में उड़ गए हैं, हवाई वादे हो गए हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए प्रति नागरिक के खाते में आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा था किसान खेती को हम लाभ का धंधा बनाएंगे, नहीं बनाया। किसान ये सब चीजें तो ठीक है, पर जब संगठन को देखिए, एक तरफ संगठन सृजन अभियान चल रहा है कि संगठन को मजबूत बनाना है, और दोनों ही दिग्गज नेता अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, अरे तो वो सब तत्काल उन्होंने अपने आप को माने संभाल लिया और ये मैसेज दिया कि तत्काल कहाँ, इतने दिनों बाद कवर अप करने के लिए फोटो लगाए, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोगों के मनभेद कभी नहीं रहे, हम लोग दोनों लोग वफादार हैं पार्टी के प्रति। वो अच्छी चीज है, नहीं रहे, लेकिन आपस में सुलझा लेना। ये सोशल मीडिया पे क्यों दिखाना है या किसी पब्लिक फोरम पे क्यों कहना है? जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, आम जनता की बात पहुंचा रही है कि दिग्विजय सिंह अलग लाइन में जा रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी अलग दिशा में जा रहे हैं, इन लोगों के बीच में गंभीर मतभेद हैं। जो जिस प्रकार से इसने माहौल पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोदी मीडिया के माध्यम से, उस सबको खत्म करने के लिए आवश्यक था, बहुत आवश्यक था। अब पूरा प्रदेश जान चुका है कि इन लोगों में कोई मतभेद नहीं है। ये दुष्प्रचार मीडिया का था, भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था। ये दोनों लोग बिल्कुल पूरी तरह स्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़े, उन्हीं से मैं जवाब ले लेती हूँ। दुर्गेश जी, देखिए जिस तरह से ये फोटो वॉर देखने को मिला, फोटो वॉर भी नहीं कहूंगी मैं, दोनों ही नेताओं के बीच में जो असमंजस देखने को मिला कि कुछ ही दिन पहले दिग्विजय सिंह पहले इंटरव्यू में कहते हैं कमलनाथ के मैनेजमेंट पर कहीं ना कहीं सवाल उठा है, सिंधिया को लेकर भी तमाम चीज़ें उन्होंने कही। हालांकि उसके बाद कमलनाथ का भी बयान आया सोशल मीडिया पर, और अब इसके बाद फोटो डालकर कहीं ना कहीं कवर अप की कोशिश तो दिखाई दे रही है, लेकिन अंबिका जी का कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत मतभेद हो जाते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत वृहद स्तर पर दुष्प्रचार कर देती है। देखिए सृष्टि जी, हमने तो कभी मीडिया में आके ये नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं। हमने कभी इस चीज को नहीं कहा। उसका कारण ये है कि इनके एक नेता प्रतिपक्ष जो अभी उमंग संगार जी, उन्होंने मीडिया में आके कहा था। कमलनाथ जी का बयान है कि दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो। तो ये सब चीजें जो रसाकशी है ना, और जिसपे अंबिका जी राम भरत भगवानों को लेकर बीच में खड़े हो गए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में गुटीय संघर्ष है। या तो जीतू पटवारी जी गलत हैं, वो उन्होंने कहा था कि हमारी कांग्रेस में क्या कैंसर है, गुटबाजी का कैंसर है। अब गुटबाजी को तो ये अपनी ताकत मानते हैं और अब जाके ये बातें कर रहे हैं। और हमारा भाजपा का लेना देना ही नहीं है इनके, उनसे मिले नहीं मिले उनसे फर्क क्या पड़ना है। आज जनता का विश्वास उठ चुका है कांग्रेस से, कांग्रेस से जनता का जो मोह है वो भंग हो चुका है, इसलिए वो सतत आशीर्वाद दे रही है। अब ये लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, छल करने का काम कर रहे हैं, कपट करने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये सब उसी के है। ये जो फोटो खिंचवाना, फोटो खिंचवा के अच्छा बनने की बात करना, ये सब कांग्रेस के। और मुझे लगता है कि जनता भली भांति समझती है, इसीलिए इनको घर बिठा रखा है। अब ये राहुल गांधी की तारीफ करें, जनता राहुल गांधी को भली भांति जानती है। ये कमलनाथ जी की तारीफ करें, जनता कमलनाथ जी को जानती है। ये दिग्विजय सिंह जी की बात तारीफ कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी को तो कमलनाथ ही मानते हैं कि मेरी सरकार को गिराने का अगर श्रेय तो वो दिग्विजय सिंह जी को है। जो सरकार गिरी वो दिग्विजय सिंह जी के हस्तक्षेप के चलते गिरी। ये सब चीजें पूरा सब चीजें मीडिया में है, सब पूरे प्लेटफॉर्म पर, हर प्लेटफॉर्म पर ये चीजें उपलब्ध हैं। अब ये फोटो खिंचवा लें, ये कुछ भी कर लें, गले मिल लें, गलवैया कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये गुटीय संघर्ष वाला दल है और आपस के गुटों में ही संघर्ष रहता है। सृष्टि जी जी ठीक है,
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह कुछ ही दिन पहले आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। उसके बाद अब सोशल मीडिया पे जो तस्वीर सामने आई है उससे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह इसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि अंबिका जी का कहना है कि वो दोनों भाई हैं, थोड़ी बहुत ऐसे मतभेद हो जाते हैं पर मनभेद कभी नहीं हुआ, और उन्होंने वो फोटो दिखाया है और जनता को ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी परेशानियां नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका दुष्प्रचार कर रही है। और दुर्गेश जी को आपने सुना ही है, आपसे जानूंगी मैं आपकी राय। सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस और गुटबाजी का चोली दामन का संबंध है। इसी तरह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में आपसी तालमेल का अभाव दिखाई देता है और शीर्ष नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है और वर्चस्व की लड़ाई और कांग्रेस का भी चोली दामन का संबंध है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि आज जो पोस्ट दिग्विजय सिंह का सामने आया है वो एक तरह से ये बताने के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि हम सब शीर्ष नेता एक हैं। लेकिन घटनाक्रम बहुत सारे घटे हैं पिछले 8-10 महीने में, और मैं तो कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विधानसभा तक तो ठीक था, विधानसभा में थोड़ा बहुत ज्यादा करारी हार नहीं मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 29 सीट कांग्रेस के हाथों से फिसल जाने के बाद जो तल्खियां दिखाई दे रही थी पिछले 1.5 साल, पिछले लंबे समय से, वो उस तल्खियों को समाप्त करने का प्रयास एक तरह से कार्यकर्ताओं के बीच किया गया है। वो भी मुझे लगता है कि जो 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पचमढ़ी में जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें जो संदेश जाना है कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के बीच, तो इन सब को संदेश जो जाना है तो उससे पहले तैयारी करना शुरू कर दी गई है कि गलत संदेश ना जाए। संभवतः यही कारण है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दिग्विजय सिंह के द्वारा कि मेरे और कमलनाथ के बीच कोई मतभेद नहीं है। थोड़ा बहुत किसी मुद्दे पर जो है आपसी सामंजस्य का अभाव हो सकता है, लेकिन मतभेद या मनभेद नहीं है और हम लोग दोनों मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप और हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी की क्या हालत है। चाहे जिला अध्यक्षों के अभी चुनाव को लेकर के भले ही नाराजगी व्यक्त नहीं की गई हो, लेकिन जो दिग्विजय सिंह ने बाजी मारी है उसको लेकर के भी फिर कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के शीर्ष नेता हैं गण हैं उनके इस बात को लेके निश्चित रूप से चर्चा चली थी और चर्चा में ये बात सामने आया था कि बहुत फेयर निर्णय नहीं हुआ है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस भले ही या कांग्रेस के शीर्ष नेता भले ही यह बताने की कोशिश करते रहे कि हम सब में आपस में सामंजस्य है, मतभेद नहीं है, बल्कि कुछ मुद्दों पे विचारधारा अलग हो सकती है, इस तरह की बातें भले ही कहती जो है मैदान पे लाई जाए, कार्यकर्ताओं के बीच फैलाई जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से गुटबाजी कभी खत्म हो पाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि भाजपा में जिस तरह से गुटबाजी कम देखने को मिलती है, वैसा ही यदि कांग्रेस में भी गुटबाजी कम देखने को मिले तो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर है। हमें और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। लेकिन हाँ, यदि कांग्रेस को पुनर्स्थापित करना है, कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले में कम से कम मध्य प्रदेश में आना है, तो उन्हें बहुत सारी बातों पर जो है फोकस करना पड़ेगा। उसमें से एक है कि गुटबाजी खत्म हो और शीर्ष नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है वो दूर हो, ये महत्वपूर्ण बात है। और लगता है इस दिशा में काम दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने शुरू किया है। अभी कमलनाथ का इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से पोस्ट किए है तो आने वाले दिनों में उस पर भी प्रतिक्रिया आ सकती है, या मंचों में दिखाई दे सकता है कि दोनों नेता जो शीर्ष नेता आपस में बहुत घुले मिले हैं। लेकिन हाँ, कमलनाथ के सरकार बनने के पहले जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने गलबहियां की और दोनों ने गलबहियां करके जिस तरह से
ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग कर दिया, उससे बाद में भले ही कांग्रेस को लॉस हुआ और कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी, लेकिन इन दोनों की गलबैयां, इन दोनों के सामंजस्य, इन दोनों के आपसी समझ का ही कारण है कि सरकार बनने के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने दोनों ने मिल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य धारा से, राजनीतिक धारा से, कांग्रेस की मुख्य राजनीतिक धारा से या प्रदेश की कमान जो है मुख्यमंत्री के रूप में सौंपी जाने की संभावना थी, उसको समाप्त किया। इससे मुझे लगता है कि अब जिस तरह से वो उस समय गलवैया करके चलते थे, जिस समय उन दोनों में सामंजस्य था, अब इसकी जरूरत दोनों महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है और ऐसे में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इनको प्रदर्शन करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से दोनों में सामंजस्य भले स्थापित न हो, लेकिन सामंजस्य है ये दिखा करके कार्यकर्ताओं में संदेश देने का प्रयास हो सकता है। जी बिल्कुल। अंबिका जी, आपने सुना, खिलावन जी को सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, और दुर्गेश जी ने तो आपने जो भी आरोप लगाया था उनका जवाब आपने सुना ही है, उसका तो आप जवाब दे दीजिए। खिलावन जी ने भी कहा है कि देखिए, अगर आने वाले चुनाव में अगर आप संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो जो गुटबाजी वाली चीज़ है ये पब्लिक फोरम पर तो एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर अंतरकला हो भी रही है तो उसको अंदर ही सुलझा ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर जनता के मन में ये चीज़ें जाएंगी तो फिर आने वाले चुनाव में दिक्कतें तो हो सकती हैं। रश्मि जी, बहुत अच्छी पहल है ये। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और हमारी कांग्रेस से एकजुट होने में मील का पत्थर साबित होगा। जो भी आपस में इस प्रकार से इन लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जी। हमारा निवेदन इनसे है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता से, कि इनको याद रखना चाहिए कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के 50 साल पुराने संबंध हैं। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कमलनाथ जी ने ही उनका प्रस्ताव किया था। कमलनाथ जी के ही सहयोग से मध्य प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसा नहीं है, दिग्विजय सिंह के मन में भी ये बात है, गहरे तक ये बात बैठी हुई है कि दिग्विजय सिंह को राजनीतिक रूप से इतना बड़ा ऐतिहासिक सहयोग उन्होंने कमलनाथ जी ने दिया कि दिग्विजय सिंह हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता से भरे रहते हैं और बड़ा भाई मानते हैं। ये घटनाक्रम बहुत अच्छा हुआ। रहा सवाल, महाशय कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह की वजह से सरकार गई है, तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार वजह से सरकार माननीय केसरवानी साहब नहीं गई। आप सत्ता के बहुत बड़े व्यापारी हो, आपने 35 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदा है, सरकार को स्थिर किया है। जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से आप प्रयास में लग गए थे कि सरकार को कैसे अस्थिर करें। माननीय सिंधिया जी को आपने भ्रमित किया, माननीय सिंधिया जी से संपर्क किया, माननीय सिंधिया जी असंतुष्ट थे, उनके कुछ उनके मन में नाराजगी थी और उनकी ज्यादा महत्वाकांक्षा थी, जबकि कांग्रेस ने उनका हमेशा साथ दिया और वो अपने लोगों को लेकर चले गए। और ऐसे अकेले ही नहीं चले गए, उनको भरपूर लाभ मिला और आप लोगों ने उन विधायकों को लाभ दिया। इस वजह से हमारी सरकार गिरी। ये घटनाक्रम की सच्चाई है। इसके बाद आप लोग कितनी खरीद फरोख्त कर चुके, 450 विधायकों को आप दल बदल करा चुके। ये इतने बड़े आप प्रजातांत्रिक मूल्यों के आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो दल बदल कर कितने गए हैं विधायक, ये इनको पैसों से खरीदा गया है? स्थिर कर चुके, बिल्कुल 100% खरीदा गया है। बहुत स्वेच्छा से नहीं गए हैं, स्वेच्छा से कभी नहीं गए। धन बहुत बड़ा कारक होता है राजनीति में। इन लोगों ने व्यापार बना दिया राजनीति को। तो कांग्रेस में क्या ऐसे लोग आ रहे हैं जो जनसेवा नहीं बल्कि धन के पीछे भाग रहे हैं? इधर धन मिला तो इधर चल रही है। कांग्रेस का तो शुद्धिकरण हो गया, जिनको जाना था वो चले गए। कांग्रेस से पत्ता नहीं हिल सकता। जबकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जीतू पटवारी जी से 250-300 आवेदन लगे हुए हैं। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हम गलत चले गए, वहाँ पर हमारी उपेक्षा हो रही है। अब कृपा करके हमको अपनी मूल विचारधारा में ले आइए, इसके लिए हमारा सहयोग करिए। लेकिन उनसे कह दिया गया है कि अभी इंतजार करो, प्रायश्चित करो। ठीक है, प्रायश्चित कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ये प्रायश्चित चलता है। दुर्गेश जी एक कमेंट जल्दी से दे दीजिए। आपने अंबिका जी को सुना ही है।
देखिए, अंबिका जी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। कहीं खरीद फरोख्त हुई तो उसके साक्ष्य लाइए, प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए। बाकी आप 100%, 200%, 1000% चैनलों पे करते रहिए, उसको जनता मानती नहीं है। और ये अब जो दिखाने का सब अच्छा अच्छा दिखाने की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई तो इनकी शुरू से ही चली आ रही है। आज कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो 15 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड था इनका, वो उमंग श्रृंगार ने बोला कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे सरकार चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं, दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह अपने हिसाब से योजनाएं बनवाने का काम करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है जो इनका, ये 15 महीने का, वो जनता और पब्लिक डोमेन में पूरा है। सृष्टि जी, इनके कहने नहीं कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता इनको मानती नहीं है, जनता इनके झांसे में आती नहीं है। यही कारण है कि पिछले 21 सालों से ये विपक्ष में बैठे हैं और अब ये सपने संजोए बैठे हैं कि सरकार का, जनता का विश्वास भाजपा से उड़ गया है। ये जब आप जनता के बीच जाओगे नहीं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े होगे नहीं, तो उसका परिणाम ईवीएम को ठीकरा फोड़ना है। ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना है। आप अपनी अपनी कमियां जब तक सुधारोगे नहीं, तब तक ये ठीकरे ही फोड़ते नजर आएंगे। और इस तरह के फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता है। जनता जानती है इनकी पुरानी अदावत है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ की नहीं बनती है, कमलनाथ कांतिलाल भूरिया की नहीं बनती है, कांतिलाल भूरिया अरुण यादव की नहीं बनती है, अरुण यादव राहुल भैया की नहीं बनती है, राहुल भैया जीतू पटवारी की नहीं बनती है, जीतू पटवारी सज्जन सिंह की नहीं बनती है। तो ये सब कांग्रेस के धड़े हैं जिनकी एक दूसरे से कभी नहीं बनती है। यही कारण है कि इनकी लड़ाई हमेशा आपसी गुटिया संघर्ष होता है। जनता के हितों की बात करने वाला ये दल कांग्रेस नहीं है। ठीक है, तमाम आरोप प्रत्यारोप तो सुन लिए, लेकिन अब बस यही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये दोनों ही नेताओं की फोटो दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है और जो उनका कहना है कि मतभेद तो है लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ, तो वो एकजुटता दिखाई दे, संगठन मजबूत दिखाई दे कांग्रेस का, क्योंकि दो दलीय राजनीति है मध्य प्रदेश में और बिल्कुल जनता भी यही चाहेगी कि एक मजबूत विपक्ष देखने को मिले और आने वाले चुनाव में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपको बहुत धन्यवाद, अमका जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से गुटबाजी के आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते ही रहे हैं और उसका सीधा साधा उदाहरण जो है वो देखने को मिला हाल ही दिन में, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कमलनाथ को लेकर बयान किया, उसके बाद कमलनाथ ने उसको लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं मतभेद है। और इसके बाद अब जब दिग्विजय सिंह ने ये सोशल मीडिया पर फोटो साझा की और उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। आगे क्या कुछ होता है यहाँ पर वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।